नमस्कार बंधुओं। भारतीय समाज में हम देख रहे हैं कि सबसे ज्यादा करप्शन है और उनमें सबसे ज्यादा करप्ट पढ़े लिखे लोग हैं। सुदूरवर्ती जंगली क्षेत्र में चले जाइए, पहाड़ी क्षेत्र में, वहां पे अभी भी घरों में ताला नहीं लगता है। उनका संस्कार में करप्शन है ही नहीं। वो न झूठ बोलते हैं, न चोरी करते हैं, न किसी को सताते हैं, न उनमें स्वार्थ है और न ही अन्य जो है सामाजिक बुराइयां उनमें देखने को मिलता है। बहुत ईमानदार होते हैं, ऑनेस्ट होते हैं। तो आखिर क्या बात है, क्या कारण है कि पढ़े लिखे तथाकथित सभ्य लोग ही ज्यादा भ्रष्ट हैं? आइए इसी का मंथन करते हैं। बंधुओं, अगर गहराई से देखा जाए तो जो लोग पढ़ लिख करके बड़े बड़े पोस्ट पर जाते हैं, ब्यूरोक्रेट में जाते हैं, नौकरशाही में, आईएएस आईपीएस अफसर बन करके, या बड़े बड़े जो मिनिस्टर्स हैं, लीडर्स हैं, जिनकी डिग्री ग्रेजुएट, एमए, पीएचडी, बहुत बड़ी बड़ी डिग्रियां लेकर के हुए बड़े बड़े पोस्ट पर हैं, वे पढ़ाई कहाँ से करते हैं? वे पढ़ाई करते हैं देश के जो नामी गिरामी बहुत ही प्रतिष्ठित स्कूल कॉलेज हैं, वहां पर पढ़ाई करके तब जाकर के बड़े बड़े ऑफिसर बनते हैं। भारत में उन स्कूल कॉलेजों को बहुत प्रतिष्ठित माना जाता है जिनमें इंग्लिश टू इंग्लिश पढ़ाई होती है। बंधुओं, इंग्लिश पढ़ना या जानना बुरी बात नहीं है, मगर इंग्लिश जो लिटरेचर है, उसके जो कैरेक्टर्स हैं, उन कैरेक्टर में दोष है। अर्थात अंग्रेज चले गए और अंग्रेजी के माध्यम से अंग्रेजियत छोड़कर चले गए। अगर उस इंग्लिश का सिलेबस में भारतीय चरित्र को पढ़ाया जाए, भारतीय सभ्यता, भारतीय संस्कृति, भारतीय महापुरुष, भारत के वीर वीरांगनाएं, इनका चरित्र को पढ़ाया जाए, तो निश्चय ही इंग्लिश मीडियम स्कूल से जो बच्चे निकलेंगे वे भारतीय संस्कृति, भारतीय संस्कारों से परिपूर्ण निकलेंगे। वे ईमानदार होंगे, सुसंस्कृत होंगे, उनके अंदर दया होगा, करुणा होगा, सेवा भाव होगा, उनके अंदर जो है ईगो नहीं होगा। लेकिन ऐसा नहीं है। भारत में अंग्रेज आए भारत को गुलाम करके लूटने खसोटने के लिए। भारतीय लोग को वे हीन दृष्टिकोण से देखते थे, भारतीय लोग को जानवर से भी बदतर समझते थे। उसी हिसाब से उन लोगों ने सिलेबस का डिजाइन किया ताकि भारतीय लोग कभी भी नैतिकवान नहीं बन सके। इसी का परिणाम है कि जो नामी गिरामी स्कूल कॉलेजेस हैं, कॉन्वेंट स्कूल, बड़े बड़े यूनिवर्सिटी जैसे जेएनयू, डीयू, दिल्ली यूनिवर्सिटी, उसी तरह से बहुत सारे सेंट्रल स्कूल कॉलेजेस हैं, वहाँ से निकले हुए पढ़े लिखे लोग भारत के जो ब्यूरोक्रेट में बड़े बड़े पोस्ट पर हैं और उनका जीन में जो है ना भ्रष्टाचार भरा हुआ है, क्योंकि उनको भौतिकता का पाठ पढ़ाया जाता है। उनको ये जो दुनिया का जो भौतिक चकाचौंध है ना, उसी की ट्रेनिंग दी जाती है, दौलत कमाने की ट्रेनिंग दी जाती है। बंधुओं, जितने भी ये जो टेक्निकल कॉलेज हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज या यूनिवर्सिटी, वहाँ का रूटीन देखेंगे ना तो पूरा जो रूटीन है वह भारतीय जो संस्कृति है उसका विपरीत है। बड़े बड़े यूनिवर्सिटी
या कॉन्वेंट या टेक्निकल कॉलेज में विद्यार्थी क्या करते हैं, रात के 11-12 बजे तक तरह तरह का नौटंकी करते हैं, उत्पात मचाते रहते हैं, और 12 बजे से पढ़ना शुरू करते हैं। अब रात बनाया है सोने के लिए, मगर रात में पढ़ते हैं 12 बजे से सुबह 4 बजे तक पढ़ते हैं, और 4 बजे सोते हैं और दिन के 10-11 बजे जागते हैं। माने उनका जो रूटीन है, उनका जो पूरा दिनचर्या है, ठीक उल्टा है। रात है निशाचरों के लिए और दिन है दिवाकरों के लिए। तो जब आदमी का पूरा रूटीन ही उल्टा हो जाए तो उसका स्वभाव ही उल्टा हो जाएगा। इसलिए जितने भी इस तरह के संस्थान हैं, शैक्षणिक संस्थान, वहाँ के बच्चों में मानवीय गुण का नितांत अभाव होता है। उनके अंदर पशु वृत्ति बहुत तीव्र होती है। अब पशु का स्वभाव है केवल अपने बारे में सोचना। उनके अंदर दया और करुणा कहाँ है, उनके अंदर विवेक कहाँ है। तो कुल मिलाकर के जितने भी हमारे शैक्षणिक संस्थान हैं, हमारी जो न्यू जनरेशन है, उनको पशु बनाने का संस्थान है। इसीलिए पढ़े लिखे समाज में कुट कुट कर भ्रष्टाचार भरा हुआ है। और एक व्यक्ति, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो नैतिकवान हैं, वो जब सत्ता में आ गए, भारत के प्रधानमंत्री बन गए, तो उन्होंने संकल्प ले लिया है ऐसे भ्रष्ट लोगों की कुंडली खंगालने का, जिसका परिणाम है कि आए दिन आप देख रहे हैं कि छापामारी करके ईडी करोड़ों की संपत्ति, करोड़ों करोड़ के नोट निकाल रहे हैं। जैसे झारखंड में अभी 2 दिन पहले एक मंत्री महोदय के नौकर के घर में 33 करोड़ नोटों का गड्ढी निकला। उससे पहले एक IAS अफसर पूजा सिंघल, करोड़ों रुपए उसके घर से निकले। 2 मुख्यमंत्री जेल की हवा खा रहे हैं। इस तरह से न जाने कितने, ये तो बड़ी मछलियां पकड़ा रही हैं, उससे नीचे भी छोटी मछलियां बहुत सारे हैं। मगर क्या इस तरह से प्रशासनिक कार्रवाई करने से भ्रष्टाचार नेस्तनाबूद हो जाएगा? मेरा मानना है कि ये नहीं हो सकता है। जब तक शिक्षा में आमूल चूल परिवर्तन नहीं करते हैं, तब तक ये बीमारी खत्म होने वाली नहीं है। क्योंकि ये रग रग में, हर एक बॉडी के जो कोशिका है ना, सेल्स में घुस गया है। तो लॉन्ग टर्म प्लानिंग के तहत जो शिक्षा व्यवस्था है, वो इंग्लिश पढ़ना अच्छी बात है, क्योंकि अभी दुनिया जो है में इंग्लिश का एक अलग महत्व है लिंक लैंग्वेज के रूप में। लेकिन उस इंग्लिश जो सब्जेक्ट है, उसमें भारत का करेक्टर की पढ़ाई होनी चाहिए, भारतीय संस्कृति, भारतीय सभ्यता। और साथ ही साथ जो अभी सिलेबस है, संस्कृत को नामो निशान मिटा दिया गया है। संस्कृत भाषा की पढ़ाई होनी चाहिए, क्योंकि जितना भी भारत का दर्शन है, आध्यात्मिक दर्शन, सब संस्कृत भाषा में ही है। तो संस्कृत की पढ़ाई नहीं होगी तो आध्यात्मिक दर्शन की जानकारी बच्चों को होगी ही नहीं। आध्यात्मिकता के अभाव में करेक्टर तो सही हो ही नहीं सकता है। अध्यात्म ही एक ऐसा माध्यम है जो मनुष्य की जो वृत्तियां हैं उसको नियंत्रित करता है। और अपनी मातृभाषा, तो आज के जो बड़े बड़े जो तथाकथित कॉन्वेंट, बहुत ही प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान है, वहाँ पे न तो मातृभाषा की पढ़ाई होती है और संस्कृत का तो नामो निशान ही नहीं है। हिंदी को भी जो है सो सेकेंड दर्जे में रखा जाता है, और 1 नंबर में इंग्लिश, और इंग्लिश में जितने भी करेक्टर हैं सब विदेशी, अंग्रेजियत कुट कुट कर भरा हुआ है। तो बंधुओं, कुल मिलाकर के निष्कर्ष ये है कि आज पढ़े लिखे भारतीय लोगों में जो भ्रष्टाचार कुट कुट कर भरा हुआ है, करप्शन कुट कुट कर भरा हुआ है, उसमें उसकी कोई गलती नहीं है। सारी गलती जो है हमारी
शैक्षणिक सिलेबस की है, शैक्षणिक व्यवस्था की है। इसमें आमूलचूल परिवर्तन करने की आवश्यकता है। इसके बाद जो है सो खुद ब खुद ये खत्म हो जाएगा। लेकिन तब तक ऐसे भ्रष्ट लोगों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, जो अभी हो रहा है। मगर भारत का कानून इतना कमजोर है कि इनको जो पनिशमेंट जिस तरह से मिलना चाहिए उस तरह का पनिशमेंट नहीं मिलता है। इसलिए इनका मनोबल जो है ना डाउन नहीं होता है। अब बाकी लोग भी सोचते हैं कि अरे क्या हुआ, पकड़ाया, कोर्ट में कार्रवाई चलेगी, 10 साल 20 साल 25 साल 30 साल 40 साल फिर बरी हो जाएंगे। तो कानून भी, हमारे जो न्यायिक व्यवस्था है उसमें भी आमूलचूल सुधार करने की जरूरत है। अर्थात न्यायिक व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए जो तुरंत जो है ना अपराधी को पनिशमेंट मिले विद इन 1 मंथ। तब देखिए भ्रष्टाचार नहीं होगा। और साथ साथ शैक्षणिक व्यवस्था में भी सुधार होनी चाहिए। नमस्कार बंधुओं, कैसा लगा मेरा विचार? इसको अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये विचार जा सके, लोग अवेयर